इंद्र का आगमन और अर्जुन को वरदान। अर्जुन का भगवान शंकर के उद्देश्य से पुनः तप में प्रावृत होना। तदनंतर मां पार्वती के विवाह प्रसंग में हुए जटिल नतर्क तथा द्विज अवतारों की फिर अश्वत्थामा अवतार की बात कहकर नंदीश्वर जी आगे कहते हैं, बुद्धिमान श्री सनत कुमार जी, अब तुम पिनाकधारी भगवान शिव के किरात नामक अवतार का वर्णन सुनो। उस अवतार में उन्होंने मूक नामक दैत्य का वध किया और प्रसन्न होकर अर्जुन को वर प्रदान किया। जब सुयोधन ने महाबली पांडवों को जुए में जीत लिया, तब वे सती साध्वी द्रौपदी के साथ द्वैतवन में चले आए। वे वही पांडव सूर्य द्वारा दी हुई बटलोई का आश्रय लेकर सुखपूर्वक अपना समय बिताने लगे। प्रियवर, उसी समय सुयोधन ने आदर पूर्वक मुनीश्वर दुर्वासा को छल करने के प्रयोजन से पांडवों के निकट जाने के लिए प्रेरित किया। तब महर्षि दुर्वासा अपने 10,000 शिष्यों के साथ आनंद पूर्वक वहां गए और पांडवों से मनोकूल भोजन की याचना की। तब उन सभी पांडवों ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके दुर्वासा आदि तपस्वी मुनियों को स्नान करने के लिए भेजा। मुनीश्वर, इधर अन्न भाव के कारण वे सभी पांडव संकट में पड़ गए और मन ही मन प्राण त्याग देने का विचार करने लगे। तब द्रौपदी ने श्री कृष्ण का स्मरण किया और वे तत्काल ही वहां आ पहुंचे। शाक के पत्ते का भोग लगाकर उन सभी तपस्वियों को तृप्त कर दिया। फिर तो महर्षि दुर्वासा अपने शिष्यों को तृप्त हुआ जानकर वहां से चलते बने। इस प्रकार श्री कृष्ण की आज्ञा से उस समय पांडव संकट से मुक्त हुए। तदनंतर भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को शिव जी की आराधना करने की सम्मति दी। फिर व्यास जी ने भी वहां आकर उन्हें शंकर जी के समराधन का आदेश देते हुए कहा, भगवान शंकर संपूर्ण दुखों का विनाश करने वाले हैं। वे ही भक्ति से थोड़े ही समय में प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए सभी लोगों को शंकर जी की सेवा करनी चाहिए। वे महेश्वर प्रसन्न होने पर भक्तों की सारी अभिलाषाएं पूर्ण कर देते हैं, यहाँ तक कि वे इस लोक में सारा भोग और परलोक में मोक्ष दे डालते हैं। यह बिल्कुल निश्चित बात है। इसलिए मुक्ति रूपी फल की कामना मनुष्य को सदा शंभु की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान शंकर साक्षात परम पुरुष, दुष्टों के संहारक और सत्य पुरुषों के आश्रय स्वरूप हैं। अब अर्जुन पहले दृढ़ता पूर्वक शंकर विद्या का जाप करे, तब इंद्र पहले परीक्षा लेंगे, पीछे संतुष्ट हो जाएंगे। प्रसन्न होकर वे सर्वदा विघ्नों का नाश करते रहेंगे और फिर भगवान शंकर का श्रेष्ठ मंत्र प्रदान करेंगे। श्री नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, इस प्रकार व्यास जी अर्जुन को बुलाकर उन्हें शंकर विद्या का उपदेश देते हुए सब तीक्ष्ण बुद्धि वाले अर्जुन ने स्नान करके पूर्व मुख बैठकर उस विद्या को ग्रहण कर लिया। फिर उदार बुद्धि मुनीश्वर व्यास जी ने अर्जुन को पार्थवलिंग के पूजन का विधान बतलाकर उनसे कहा। श्री व्यास जी बोले, पार्थ, अब तुम यहाँ से परम रमणीय इंद्रकील पर्वत पर जाओ और वहां जाह्नवी के तट पर बैठकर सम्यक रूप से तपस्या करो। यह विद्या अदृश्य रूप से सदा तुम्हारा हित करेगी। अर्जुन को ऐसा आशीर्वाद देकर व्यास जी पांडवों से कहने लगे, नृप श्रेष्ठ हो, तुम सब लोग धर्म पर दृढ़ बने रहो। इससे तुम्हें सर्वथा श्रेष्ठ सिद्धि प्राप्त होगी। इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। श्री नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, इस प्रकार मुनीश्वर व्यास उन पांडवों को आशीर्वाद दे तथा भगवान शंकर के चरण कमलों का स्मरण करके तुरंत ही अंतर्ध्यान हो गए। उधर शिव मंत्र के धारण करने से अर्जुन में भी अनुपम तेज व्याप्त हो गया। वे समय उद्दीप्त हो उठे। अर्जुन को देखकर सभी पांडवों को निश्चय हो गया, अवश्य ही हमारी विजय होगी, क्योंकि अर्जुन में विपुल तेज उत्पन्न हो गया। तब उन्होंने अर्जुन से कहा, व्यास जी के कथन से ऐसा प्रतीत होता है इस कार्य को केवल तुम ही कर सकते हो। यह दूसरे के द्वारा कभी भी सिद्ध नहीं हो सकता। अतः जाओ, हम लोगों का जीवन सफल करो। तब अर्जुन ने चारों भाइयों तथा द्रौपदी से अनुमति मांगी। उन लोगों को अर्जुन के विछोह का दुख तो हुआ, पर कार्य की महत्ता देखकर सभी ने अनुमति दे दी। फिर तो अर्जुन मन ही मन प्रसन्न होते हुए उत्तम पर्वत इंद्रकील को चले गए
वहां पहुंचकर वे गंगा जी के समीप एक मनोरम स्थान पर, जो स्वर्ग से भी उत्तम और अशोक वन से सुशोभित था, ठहर गए। वहां उन्होंने स्नान करके गुरुवर को नमस्कार किया और जैसा उपदेश मिला था उसी के अनुसार स्वयं ही अपना वेश बनाकर फिर पहले ही मन की इंद्रियों का आकर्षण करके वे आसन पर बैठ गए। तत्पश्चात समसूत्र वाले सुंदर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उसके आगे अनुपम तेजोमय राशि भगवान शंकर का ध्यान करने लगे। वे तीनों समय स्नान करके अनेक प्रकार से बारंबार भगवान शंकर की पूजा करते हुए उपासना में तत्पर हो गए। अर्जुन के शिरोभाग से तेज की ज्वालाएं निकलने लगी। उसे देखकर इंद्र के गुप्तचर भयभीत हो गए। वे सोचने लगे, यहाँ कब आ गया। पुनः उन्होंने ऐसा विचार किया, यह घटना इंद्र को बतला देनी चाहिए। ऐसा सोचकर वे तत्काल ही इंद्र के समीप गए। गुप्तचरों ने कहा, देवेश, वन में एक पुरुष तप कर रहा है, परंतु हमें पता नहीं वह देवता है, ऋषि है, सूर्य है अथवा अग्नि है। उसी के तेज से संतप्त होकर उसके सन्निकट आए हैं। हमने उसका चरित्र भी आपसे निवेदित कर दिया है। अब आप जैसा उचित समझे वैसा करें। श्री नंदीश्वर जी कहते हैं, मुनि, उन गुप्तचरों के यो कहने पर इंद्र को अपने पुत्र अर्जुन का सारा मनोरथ ज्ञात हो गया। तब वे पर्वत रक्षों को विदा करके स्वयं वहां जाने का विचार करने लगे। विप्रवर इंद्र अर्जुन की परीक्षा के लिए वृद्ध ब्रह्मचारी ब्राह्मण का वेश बनाकर वहां पहुंचे। उस समय उन्हें आया हुआ देखकर पांडुपुत्र अर्जुन ने उनकी पूजा की और उनकी स्तुति करके आगे खड़े हो पूछने लगे, ब्राह्मण, बताइए इस समय कहाँ से आपका शुभ आगमन हुआ है। इस पर ब्राह्मण वेशधारी इंद्र ने अर्जुन से ऐसे वचन कहे जिससे वह तप से डिग जाए। पर जब अर्जुन को दृढ़ निश्चय देखा तब अपने स्वरूप में प्रकट होकर इंद्र ने अर्जुन को भगवान शंकर का मंत्र बताया और उसका जाप करने की आज्ञा दी। तदनंतर अपने अनुचरों को सावधानी के साथ अर्जुन की रक्षा करने का आदेश देकर वे अर्जुन से बोले, भद्र, तुम्हें कभी भी प्रमाद पूर्वक राज्य नहीं करना चाहिए, पर तप यह विद्या तुम्हारे लिए श्रेयकारी होगी। साधक को सर्वतः धारण किए रहना चाहिए। रक्षक तो भगवान शिव हैं ही, वे संपत्तियां और फल मोक्ष दोनों समान रूप से देंगे, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। श्री नंदी केश्वर जी कहते हैं, मुने, इस प्रकार अर्जुन को वरदान देकर देवराज इंद्र भगवान शंकर के चरण कमलों का स्मरण करते हुए अपने भवन को लौट गए। तब महावीर अर्जुन ने भी सुरेश्वर को प्रणाम किया और फिर वे मन को वश में करके इंद्र के आदेश अनुसार भगवान शंकर के उद्देश्य से तपस्या करने लगे। अध्याय 33। किराता अवतार के प्रसंग में मूक नामक दैत्य का शुकर रूप धारण करके अर्जुन के पास आना, भगवान शंकर का किरात वेश में प्रकट होना और अर्जुन तथा किरात वेशधारी शिव द्वारा उस दैत्य का वध। श्री नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, तदनंतर अर्जुन व्यास जी के आदेश अनुसार विधि पूर्वक स्थान तथा न्यास आदि करके परम भक्ति के साथ भगवान शंकर का ध्यान करने लगे। उस समय वे एक श्रेष्ठ मुनि की भांति एक ही पैर के बल खड़े होकर सूर्य की ओर एकाग्र दृष्टि करके खड़े खड़े मंत्र का जाप कर रहे थे। इस प्रकार वे परम प्रेम पूर्वक मन ही मन भगवान शंकर का स्मरण करके शंभु के सर्वोत्तम पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हुए घोर तप करने लगे। उस तपस्या का ऐसा उत्कृष्ट तेज प्रकट हुआ जिससे देवगण विस्मित हो गए। पुनः वे भगवान शंकर के पास गए और समाहित चित्त से बोले, देवताओं ने कहा, सर्वेश, एक मनुष्य आपके लिए तपस्या में निरत है। प्रभो, वह व्यक्ति जो कुछ चाहता है उसे आप क्यों नहीं देते। श्री नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, यों कहकर देवताओं ने अनेक प्रकार से उनकी स्तुति की। फिर उनके चरणों की ओर दृष्टि लगाकर वे विनम्र भाव से खड़े हो गए तथा उदार बुद्धि एवं प्रसन्नतात्मक महाप्रभु शिव जी उस वचन को सुनकर ठाटा लगाकर हंस पड़े और देवताओं से इस प्रकार बोले,
भगवान शंकर ने कहा, देवताओं, तुम लोग अपने स्थान को लौट जाओ। मैं सब तरह से तुम लोग